शेयर जेएसडब्ल्यू एनर्जी और इंडिया सीमेंट पे जो है अलग अलग रिटर्न अच्छा देखने को मिला। क्या गौरांग सर आपको लगता है कि दोनों शेयर होल्ड करना चाहिए, जैसा कि आपके शुरुआत के 2 शेयरों में नजरिया था, बाकी के 3 शेयरों में अपने नजरिया बदला, बिकवाली की सलाह दी, इस पे क्या नजरिया है आपके इन दोनों शेयरों पे? तो पहले इंडिया सीमेंट पे बात कर लेते हैं। हमारी राय है यहाँ पर, और हमें लग रहा है साल भर यानी कि 12 महीने या 18 महीने में आपको 15% के आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। और सीमेंट एक कमोडिटी का भी प्ले है मनीष। जिस प्रकार से भारत सरकार खर्च कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, वहां सीमेंट की खपत हो रही है। निजी कंपनी अपनी विस्तार योजना आगे बढ़ा रही है, वहां पर सीमेंट का खपत हो रहा है। तो सीमेंट की खपत होगी और हम सीमेंट क्षेत्र पर काफी सकारात्मक का नजरिया लेकर के। रही बात जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, तो अभी आपके मेरे ख्याल से सहयोगी बता रहे थे कोई बड़ा निवेशक, मैं नाम भूल गया। तो भाई एबीसीडी आए, XYZ आए या LIP आए, कोई भी आए, आपका तर्क क्या होता है निवेश करने का? कोई बड़ा निवेशक को आप अब नकल करेंगे तो उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसने क्या इस्तेमाल किया है सोच में, वो आपको पता नहीं है। आप सिर्फ नकल करके निवेश करें। नकल करके, मेहरबानी करके शेयर मार्केट में कभी भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा संस्थागत निवेशक हो या फिर कोई निजी निवेशक हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो। आपको उनकी राय पर, आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विवेक भाई ने शुरुआत में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के जो टिप्पणियां करी है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरे ख्याल से आने वाले 3-5 सालों में जिस प्रकार से ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और जिस प्रकार से हम भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन रही है, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, रुपयों की जरूरत पड़ेगी, वित्तीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। हमें लग रहा है टाटा पावर है, एनटीपीसी है, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां हैं या फिर सीएससी जैसी कंपनियां हैं, ये आप बेहतर विकल्प है हमारे हिसाब से। निश्चित रूप से गौरांग सर की सबसे बड़ी खासियत शरत यही है कि जिस स्टॉक्स में उनकी कवरेज नहीं होती ना, इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं और आपको बस इशारे समझने की जरूरत है। और साथ में अपने हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दे देते हैं जिसको आप खरीद के चल सकते हैं। टाटा पावर, एनटीपीसी ऐसे स्टॉक्स बताए। विवेक सर, आपकी क्या राय होगी दोनों शेयरों पे? देखिए, इंडिया एक्चुअली ये हो सकता है कि मैं लोकल चेन्नई में होकर के वो बायस हो सकता है, तो इंडिया सीमेंट मुझे इतना पसंद नहीं आता है। ऑलमोस्ट 25-26% प्रमोटर के शेयर्स प्लेस्ड है। डेट करीबन, डेट टू इक्विटी इसमें 7 गुना रहेगा। तो अगर बेहतर विकल्प देखो, ये भी वापस लोकल कंपनी है रामको सीमेंट। मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट से बेहतरीन ऑल्टरनेट या विकल्प रहेगा रामको सीमेंट। इनफैक्ट स्टॉक ने बहुत बढ़िया किया है, और जिस हिसाब से उनका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, एरिया का नाम मुझे अचानक दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि रामको यहाँ से और भी बेहतरीन करेगा। तो इंडिया सीमेंट ऑन सेल रैलीज रहेगा, आई मीन ऑन सेल ऑन रैलीज रहेगा, और रामको बाई रहेगा। और दूसरी चीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे क्लोजली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ चार्ट देख रहा था, और लग रहा है कि 360 उसका ऑलमोस्ट डबल टॉप होके रखा है। इसको अगर ब्रेक करता तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन बेहतरीन विकल्प जैसे गौरांग सर ने भी कहा था, एनटीपीसी मेरा नंबर 1 चॉइस रहेगा। और ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो एनटीपीसी लग रहा है कि यहाँ से 223 जो चल रहा है, ये 270-80 भी आपको दिखा सकता है आगे चल के। तो एनटीपीसी इज बेटर बेट। एनटीपीसी उनको भी पसंद आ रहा है, गौरांग सर को भी पसंद आ रहा है, रैमको सीमेंट उनको पसंद है। इंडिया सीमेंट पे आपने देखा होगा दिलचस्प चर्चा हुई। गौरांग सर को पसंद है, विवेक को पसंद नहीं है। बाजार में ही होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से जो आपके सबसे पसंदीदा गेस्ट है, थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए और आप उसके हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं। तो हमने उन शेयरों की बात की जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली और ट्रिगर सब कम हो रहे हैं, और उसमें से कई शेयर ऐसे हैं जिस पर हमारे जानकारों ने बिकवाली करने की सलाह दी है। इस बाजार में यही समझना बेहद जरूरी है कि एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है तो किन शेयरों से निकल के किन शेयरों में स्विच करें। लेकिन